हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीज सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जो सम थे वो किए थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में करेंगे हम 3.2 से रिलेटेड जो भी आपके सम होंगे उन सम को करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसमें 3.2 एक्सरसाइज में आपके 10 सम हैं और जो फर्स्ट 5 सम हैं वो आपके एक जैसे हैं और लास्ट के 5 सम आपके एक जैसे हैं। तो जो हमारे फर्स्ट 5 सम हैं उनमें से हम सिर्फ एक ही सम करेंगे, बाकी के सम आपने खुद ट्राई करना है। तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है if cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी आपको क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है cos x इक्वल टू -1/2, यानी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा cos x, तो उसकी वैल्यू गिवन है -1/2। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब है जो x है आपका, यानी जो एंगल है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके साइन है, टेंजेंट है, कोट है, कोसिकेंट, सीकेंट, तो हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी के जो आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन होंगे उनमें भी ऐसे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी। बाकी जो आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपको cos x इक्वल टू -1/2 ये गिवन है, तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहां पर आप लिख भी सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हम इस आइडेंटिटी को पहले ही पढ़ चुके हैं 10th क्लास, जो हमारा 8th चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो उसकी जो 4th एक्सरसाइज थी 8.4 उसमें इस आइडेंटिटी का यूज हुआ था। तो उसके बाद देखिए कैसे करते हैं इसको, साइन स्क्वायर x ऐसे वैसा 1 माइनस कोस के को साइड में लेके गई, नेगेटिव हो गया। साइन x इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और सारे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, साथ में आएगा प्लस माइनस। तो यहां से हम साइन x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू -1/2, इसका स्क्वायर है तो ये वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। उसके बाद साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। उसके बाद साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3 का रूट क्या हुआ, √3 ऐसे कैसे, और 4 का रूट क्या हुआ 2। तो साइन एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, √3/4, 2 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हमने पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर। कौन सा क्वाड्रेंट आपको गिवन है, थर्ड क्वाड्रेंट आपको गिवन है। जब थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है जो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर साइन एक्स होगा -√3/2। इसके साथ कोसिकेंट भी निकाल लें, कोसिकेंट एक्स आपका क्या होगा, इसका रिवर्स होगा -2/√3। कोस आपको गिवन था तो यहाँ से सीकेंट भी निकाल सकते हैं, सीकेंट एक्स होगा कोस एक्स का रिवर्स, कोस एक्स -1/2 तो सीकेंट एक्स -2। उसके बाद रहता है टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स हमें पता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, वो बेसिक्स में हमने पढ़ा था, जो हमारी 10th क्लास है उसमें भी हमने किया है। साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 अपॉन
कोस एक्स माइनस 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला √3। कोट एक्स निकालेंगे टेंजेंट का रिवर्स, √3 है टेंजेंट, तो ये होगा 1/√3। तो बाकी जो हमारे 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। आप थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनको चेक भी कर सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट कोट है वो पॉजिटिव होंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव है। बाकी के 4 जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो नेगेटिव होंगे, तो उन सभी की नेगेटिव वैल्यू आपको गिवन यानी आपको मिल गई नेगेटिव में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में sin x = 3/5 गिवन है, तो sin x = 3/5 है, तो हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। वहां से यहाँ तो हमने sin x की वैल्यू निकाली, वहां से हम cos x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उनकी निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन में cot x = 3/4 है, थर्ड में है cot x = 3/4। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे cot x इसको टेंजेंट x में कन्वर्ट कर लेंगे, टेंजेंट x में कन्वर्ट करने के बाद हमें मिलेगा 4/3। उसके बाद secant square x = 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ से secant x की वैल्यू मिलेगी, फिर हम cos sin और cosecant की वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्थ है आपका secant x, secant x आपको गिवन है, ये थर्ड में करना है आपने। फोर्थ में आपको गिवन है secant x = 13/5, तो secant को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos x = 5/13, फिर cos आ गया। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है टेंजेंट x = -5/12, तो टेंजेंट x के लिए जब इसको हम इसी द्वारा प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो secant square x = 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, यहाँ से secant x की वैल्यू, उसके बाद अदर वैल्यूज होगी आपने वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन की ओर। इनमें से देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल पॉज दी वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट -14 10 डिग्री, यानी आपको कोसिकेंट गिवन है कोसिकेंट -14 10 डिग्री, तो हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कोसिकेंट इतने डिग्री एंगल पर कोसिकेंट की वैल्यू बतानी हमने क्या होगी। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनकी वैल्यू पूछी जाती है, तो हमने क्या करना होता है, जो आपका 14 × 10 है उसको हम डिवाइड करते हैं 360 से। तो हमने क्या करना है, 360 से उसको डिवाइड करना है। जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 पे तो ये 180, हम इसको 4 पे प्रोसीड करवाते हैं, 0 4 14। जब इसमें से माइनस करेंगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको, -40 मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं इसको कोसिकेंट, पहले इसको ये थोड़ा बाद में, पहले इसको देखिए, कोसिकेंट जो -x होता है वो आपका माइनस कोसिकेंट x के इक्वल होता है। आप ये चीज चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका कोई क्वाड्रेंट, ऐसे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में -x का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका 0 डिग्री है और 0 डिग्री में से कुछ एंगल आपका माइनस हुआ है। जब 0 डिग्री में से कुछ एंगल माइनस होगा तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएगा वो एंगल, वो चले जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब 4th क्वाड्रेंट में चला गया तो कोसिकेंट का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कौन से क्वाड्रेंट की बात है, कौन से एक्सिस की, एक्स एक्सिस की बात है। और एक्स एक्सिस पे जो आपकी रेशियो होती है वो चेंज नहीं होती। कोसिकेंट है तो आपका कोसिकेंट एक्सिस ऐसा रहेगा, कोसिकेंट, और फिर एंगल जो आपका गिवन है एक्स वो है। यानी हमने क्या करना है, कोसिकेंट -x
किस में चेंज कर लेना, माइनस कोसिकेंट एक्स में, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस कोसिकेंट 14 tan डिग्री। इससे हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद देखिए माइनस कोसिकेंट 14 tan डिग्री, इसको हम कुछ इस प्रकार से बना लेंगे 4 × 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 30 आएगा ना, यहाँ पर 30, यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा। हाँ अब देखिए अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 14 40 और माइनस 30 करेंगे तो आपको वही एंगल मिल जाएगा जो आपको गिवन है। यानी हम इस एंगल को इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कोसिकेंट, यहाँ पर 360 का मतलब क्या है, हमारा एक रिवोल्वेशन कंप्लीट होना। 360 का मतलब कितना है, क्या है, एक रिवोल्वेशन कंप्लीट होना। लेकिन यहाँ पर कितने रिवोल्वेशन कंप्लीट हुए हैं 4, तो ऐसे ही 4 रिवोल्वेशन कंप्लीट होंगे तो हम लास्ट में 4 रिवोल्वेशन कंप्लीट होने के बाद हम यहीं पर पहुंचेंगे। जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो इसके बाद पहुंचने के बाद हमने क्या करना है, -30 करना है, यानी इस एक्सिस में से -30 डिग्री करना है। जब -30 डिग्री करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। 4th क्वाड्रेंट में जाने के बाद ये नेगेटिव आपका पहले था तो कोसिकेंट वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कोसिकेंट जो एंगल आपका 30 डिग्री। उसके बाद हमें क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट 30 की वैल्यू। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू हमें क्या होती है, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, तो कोस 30 आपको क्या मिलेगा 2। तो इस प्रकार से हमने इनको सोल्व करना है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट हम करते हैं हम 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में गिवन है कोट -15π/4। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोट -x होता है वो इक्वल होता है -cot x की, जैसे हमने कोसिकेंट वाले हमने किया था। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं -cot 15π/4। ये होने के बाद तो जैसे हमने डिग्री गिवन थी, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जो, उसको हमने क्या किया था, जो एंगल था उसको 360 से डिवाइड किया था। तो इसमें हमने किससे डिवाइड करना, ये रेडियन में गिवन है तो हम इसको ऐसे ही डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हम करते हैं इसको 4 पे प्रोसीड करते हैं, 4 पाई पे प्रोसीड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16π। जब माइनस करेंगे नीचे क्या आएगा -π। तो हमको इसको कुछ उससे आप उस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 4π - π/4, 4π प्लस -π/4, या हम इस प्रकार से इसको लिख लेंगे माइनस। अब देखिए 4π का मतलब क्या है, हमारे 4 जो रिवोल्वेशन है, 4π को हम लिख सकते हैं 2 × 2π। 2π को लिख सकते हैं 360 डिग्री। इसका मतलब कितने रिवोल्वेशन कंप्लीट हुए, 2 रिवोल्वेशन कंप्लीट हो गए। जब 2 रिवोल्वेशन कंप्लीट हुए और उसमें से कुछ माइनस है, माइनस तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में जो कोट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है कोट। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें π/4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कोट π/4, कोट π/4 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना। और बाकी के जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो कुछ इसी तरह से आपने उन सम्स को करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी के रहते हुए क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। प्रॉब्लम हो, जो समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले जो न्यू अपडेट हो आपके सामने आ जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।